Hello everyone, in this video I am going to discuss 10 questions on consciousness. This is the day 16 of quiz analysis and this is my Telegram channel where I post these quizzes. So you can join it by typing PsychQuiz1 on Telegram. So question number 1 is, what does pre-conscious memories means? So you have 4 options, select one by pausing the video. तो प्री कॉन्शियस मेमोरीज कौन सी होती हैं? प्री कॉन्शियस मेमोरीज वो होती हैं दैट आर एक्सेसिबल टू कॉन्शियसनेस, जो अभी कॉन्शियसनेस में आपके नहीं हैं, लेकिन अगर आपका अटेंशन उधर डाइवर्ट किया जाए और आपसे पूछा जाए तो वो मेमोरीज आप इजीली रिट्राइव कर पाओ, तो उन मेमोरीज को बोलते हैं प्री कॉन्शियस मेमोरीज. एट दिस मोमेंट यू मे नॉट बी कॉन्शियस ऑफ योर वेकेशन, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं हाउ वॉज योर वेकेशन लास्ट ईयर, तो यू विल ईजिली बी एबल टू रिकॉल दैट. तो वो जो मेमोरी है जो अभी करंट में आपके कॉन्शियस में नहीं है लेकिन आप ब्रॉड मतलब कॉन्शियस में लाई जा सकती है, उन मेमोरीज को प्री कॉन्शियस मेमोरीज बोलते हैं. हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सब कॉन्शियस मेमोरीज, इसको वर्ड से ही समझा जा सकता है. प्री कॉन्शियस का मतलब बिफोर कॉन्शियसनेस, तो अभी आप कॉन्शियस हो और इससे पहले वाला जो आपका जितनी भी चीज़ें आपके माइंड में थी तो वो प्री कॉन्शियस. और सब कॉन्शियस का मतलब बीनीथ कॉन्शियसनेस, तो यानी जो कॉन्शियसनेस के लेयर के नीचे हो, दैट इज सबकॉन्शियस. एंड प्री कॉन्शियस मीन्स समथिंग विच इज बिफोर of your consciousness. I hope this is clear. Question number 2 is, conscious experiences are constantly shifting and changing. तो conscious experience आपका अभी का जो है वो constantly shifting और changing होता है. ओके, तो this statement is true or false? This is correct, true है. कैसे? क्योंकि अभी मोमेंट टू मोमेंट हमारी जो थिंकिंग है वो चेंज होती रहती है. ठीक है, तो अभी आप यू आर लिसनिंग टू माई वॉइस, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, एट द सेम टाइम आपके दिमाग में कुछ चीज़ें और भी चल सकती हैं, आपका जो थिंकिंग है वो शिफ्ट हो सकता है इधर उधर. सो दिस इज़ हाउ द कॉन्शियसनेस कॉन्स्टेंटली शिफ्ट एंड चेंज. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज, विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वॉज द फर्स्ट वन टू स्टडी कॉन्शियसनेस? कौन सा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पहला था जिसने कॉन्शियसनेस को स्टडी किया था? सो इट वॉज स्ट्रक्चरलिज्म. ओके, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म में क्या होता था कि जो इंट्रोस्पेक्शन का मेथड था वो यूज़ किया जाता था. थ्रू इंट्रोस्पेक्शन हम लोगों से, पेशेंट से, क्लाइंट से ये पूछते थे दैट वॉट एवर यू आर फीलिंग. ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म का क्या था कि आपके जो एक्सपीरियंस है उसको ब्रेक डाउन करना है इनटू एलिमेंट्स, तो हम उनसे रिपोर्ट करवाते थे देयर सेंसेशन, देयर थॉट्स, उनके एक्सपीरियंसेस. तो ये था स्ट्रक्चरलिज्म का काम. तो ऑन द स्पॉट वॉट एवर द क्लाइंट और द पेशेंट इज़ फीलिंग, उसको बाहर निकलवाना, दैट वॉज द इंट्रोस्पेक्शन. ओके, एंड दिस वॉज फर्स्टली यूज बाय स्ट्रक्चरलिज्म. साइको एनालिसिस लोगों को लग सकता है इसका आंसर, बट साइको एनालिसिस बाद का प्रोसेस है. द फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट वॉज स्ट्रक्चरलिज्म इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 इज, अ कॉन्शियस पर्सन could have both high and low level of awareness. एक कॉन्शियस पर्सन है तो लेवल ऑफ अवेयरनेस जो है, तो कॉन्शियसनेस का मतलब यही होता है दैट यू आर अवेयर. तो अवेयरनेस के लेवल हो सकते हैं, इधर यू आर हाईली अवेयर और यू आर इन अ लो लेवल ऑफ अवेयरनेस. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नाउ रीजन इज, आवर ब्रेन रिसीव सिग्नल फ्रॉम एनवायरनमेंट इवन व्हेन वी आर इन लो लेवल ऑफ अवेयरनेस. तो बोथ द स्टेटमेंट एंड आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. अब इसका मतलब क्या हुआ कि हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस कब होगा? व्हेन यू आर मेडिटेटिंग और यू आर कॉन्शियसली थिंकिंग समथिंग. ठीक है, तो आप उस वक्त एक हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस में होगे. ठीक है, आपका जो कॉन्शियस लेवल है वो हाई होगा. लो लेवल ऑफ अवेयरनेस कब हो सकता है? जब आप ड्राउजीनेस की स्टेट में हो या आप आधी नींद में हो. ठीक है, तो वो आपका लो लेवल ऑफ अवेयरनेस होगा. तो जब भी हम चाहे लो लेवल ऑफ अवेयरनेस में भी हो, हमारा लेवल ऑफ अवेयरनेस लो हो, उसके बाद भी जो हमारा ब्रेन है वो सिग्नल रिसीव करता है फ्रॉम एनवायरनमेंट इवन व्हेन वी आर इन लो लेवल ऑफ अवेयरनेस. ठीक है, कैसे? लाइक देयर आर एविडेंसेस कि जो लोग कोमा में होते हैं दे आर एबल टू लिसन. ठीक है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं. तो वो क्या है? उनका लो लेवल ऑफ अवेयरनेस है. वो कॉन्शियस तो है बट उनकी जो अवेयरनेस का लेवल है वो नीचे है. इसी तरीके से अगर आप सो रहे हो तो आपको सोते वक्त ठंड लग रही है तो आप अपने आप ही ब्लैंकेट ओढ़ लोगे. तो हाउ योर बॉडी कम्स टू नो दैट यू आर फीलिंग कोल्ड? तो आप तो अवेयर नहीं हो ना, इट इज़ योर बॉडी, इट इज़ योर ब्रेन विच इज़ गिविंग यू सिग्नल दैट योर बॉडी इज़ फीलिंग कोल्ड, तो आप ब्लैंकेट उससे ओढ़ते हो. सो दिस इज हाउ द ब्रेन रिसीव सिग्नल इवन व्हेन यू आर लो इवन व्हेन यू आर इन लो लेवल ऑफ अवेयरनेस. आई होप दिस इज क्लियर. क्वेश्चन नंबर 5 इज, ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस डज नॉट इंक्लूड. नाउ कॉन्शियसनेस के 2 तरह के पार्ट हो सकते हैं. एक होता है वेकिंग कॉन्शियसनेस जिसमें अभी आप हो.
ठीक है, जो आप नॉर्मल स्टेट होती है, मेंटल स्टेट होती है, वो होती है वेकिंग कॉन्शियसनेस। ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है जब आपका जो मेंटल स्टेट है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए। तो वो कब हो सकता है? स्लीपिंग में भी हो सकता है, कोमा में भी हो सकता है, डे ड्रीमिंग में भी हो सकता है, कोई अल्कोहल कंज्यूम किया है उस टाइम पे भी हो सकता है। तो ये जितने भी स्टेट होते हैं, आपका ट्रॉमा है या कोई एक्सीडेंट है, इस वजह से जो आपका जो मेंटल स्टेट है, नॉर्मल मेंटल स्टेट जो है वो चेंज होता है। तो वो जो कॉन्शियसनेस की स्टेट होती है, दैट इज कॉल्ड ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। Question number 6 is consciousness is a person's awareness of everything that is going on around him at any given time. This is correct. Reason is a shift in the quality or pattern of mental activity is called altered state of consciousness. So these two statements are basically the definition of consciousness and altered state of consciousness respectively. So option number 2 is correct. Question 7 is the responsibility shown by some blind or partially blind people to visual stimuli of which they are not consciously aware is termed as. तो इसका आंसर है ब्लाइंड साइट। ओके, ब्लाइंड साइट का क्या मतलब होता है? ब्लाइंड साइट एक तरह का फिनोमेना है जिसमें जो लोगों को दिखाई नहीं देता है, दे रिपोर्ट कि वो कुछ चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, दे हैव डैमेज इन द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन, कैन टेल वेयर एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्दो दे क्लेम दे कैन नॉट सी इट। वो इन्वायरमेंट में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं वो, ठीक है, लेकिन उनकी जो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है वो डैमेज है, वो एक्चुअली में ब्लाइंड है, बट स्टिल दे रिस्पॉन्ड टू थिंग्स अराउंड देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, वो रिपोर्ट कर सकते हैं शेप, कलर, मूवमेंट, ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी वो ये कहेंगे दैट दे कुड नॉट सी एनीथिंग। और अगर उनसे पूछा जाए कि हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग, तो वो कहते हैं कि दैट आई हैव जस्ट गेस, कि मैंने गेस किया हुआ है, लेकिन वो मोस्टली करेक्ट होता है। ठीक है, तो ब्लाइंड साइट अकर क्यों होता है? बिकॉज जो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है देखने का, ठीक है, लाइक रेटिना से थैलेमस में, थैलेमस से प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, ये एक सीरीज होती है देखने की, लेकिन जो ब्लाइंड साइट पीपल होते हैं उनकी जो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स होती है वो डैमेज होती है, लेकिन स्टिल देयर इज अ सेकेंडरी पाथवे इन द ब्रेन, कि क्या होता है कि रेटिना से थैलेमस में जाएगी इन्फॉर्मेशन और थैलेमस से दूसरे पार्ट में जाएगी अदर देन द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। तो उनमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? लाइक फ्रंटल लोब, तो फ्रंटल लोब गाइड करता है आई मूवमेंट को, ठीक है, आई मूवमेंट, पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन दैट हेल्प गाइड विजुअल अटेंशन, जो मिड ब्रेन का पार्ट है दैट गाइड्स विजुअल अटेंशन। ऑसिपिटल की जो एसोसिएशन एरिया होता है, एक तो आपका डायरेक्ट जो मेन कॉर्टेक्स होती है वो, उसके अलावा जो एसोसिएशन एरिया होता है विजुअल कॉर्टेक्स का, वो सारी चीज़ें भी रिस्पॉन्ड करती हैं टूवर्ड शेप, मूवमेंट एंड कलर। तो दिस इज हाउ सच पीपल आर एबल टू सी इवन व्हेन दे आर ब्लाइंड। ओके, तो नेक्स्ट इज प्राइमिंग, जो यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है। प्राइमिंग का मतलब होता है कि देयर इज अ एसोसिएशन, एक फॉर्म होता है, अ फिनोमेना वेयर बाय एक्सपोजर टू वन स्टिमुलस इन्फ्लुएंस अ रिस्पॉन्स टू अ सब्सिक्वेंट स्टिमुलस। लाइक इसके कई सारे प्राइमिंग के टाइप्स होते हैं। तो वन टाइप इज सिमेंटिक प्राइमिंग, जिसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ें लॉजिकली या सिमेंटिकली कनेक्टेड है, लाइक नर्स और डॉक्टर, ब्रेड एंड बटर। तो जैसे अगर मैंने ब्रेड बोला तो यू विल रिस्पॉन्ड मी बटर इंस्टेड ऑफ एनीथिंग एल्स। तो क्यों आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो उससे बटर और कुछ नहीं बोल रहे हो? बिकॉज ये दोनों चीज़ें सिमेंटिकली रिलेटेड है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमिंग। सब्लिमिनल परसेप्शन का मतलब ये होता है कि एक लो लेवल ऑफ अवेयरनेस होती है जो हमें कॉन्शियसली हमारा माइंड उसको रजिस्टर नहीं कर पाता है, बट अनकॉन्शियसली वो चीज़ रजिस्टर हो जाती है। ठीक है, तो लाइक जैसे कि ये सॉन्ग होते हैं, तो कुछ सॉन्ग में एक पीछे की तरफ एक मैसेजेस चलते हैं, तो पीपल इवन रिस्पॉन्ड टू दैट मैसेजेस। ठीक है, सॉन्ग के पीछे जो जानबूझ के मैसेजेस डाले जाते हैं, तो देयर आर रिपोर्ट्स कि लोगों ने वो सॉन्ग सुन के किसी का मर्डर भी कर दिया है। तो दिस इज द सब्लिमिनल परसेप्शन। Question number 8 is psychokinesis refers to mental influences over physical events without the intervention of any known physical force. So is this statement true or false? This statement is correct. Okay, now what is psychokinesis? Psychokinesis एक तरह का alleged psychic ability है allowing a person to influence a physical system without physical interaction. ठीक है, तो एक्चुअली ये एक सूडो साइंस का पार्ट है, दिस इज नॉट अ रियल फिनोमेना। ठीक है,
तो इसमें क्या है कि आपका जो आप बिना टच किए चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हो, बिना सिर्फ अपने दिमाग की एबिलिटी को यूज़ करके आप चीज़ों को अपने पास बुला सकते हो, ठीक है, अपने पास मतलब उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। तो बेसिकली ये है, लाइक एग्जांपल के लिए आपने ये सोचा कि नेक्स्ट नंबर एक डाइस में 7 आए, 6 आए, 5 आए और वो आ जाए। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा चाहा कि वो चीज़ आए। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ साइकोकाइनेसिस, ऑल्दो दिस इज़ नॉट रियल एंड इट इज़ नॉट वैलिड। तो this is a part of pseudoscience. Now extrasensory perception includes, extrasensory perception के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? all the three: telepathy, clairvoyance and precognition. Parapsychology is the broader term जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। Now what actually extrasensory perception is? इसके अंदर तीनों चीज़ें आती हैं, like telepathy का मतलब है कि लाइक दिमाग पढ़ना, ठीक है। आइडेंटिफाइंग अ प्लेइंग कार्ड दैट इज़ मेयरली बीइंग थॉट बाय अनदर पर्सन। किसी ने आप जैसे लाइक किसी ने क्या सोचा आपको पता है और आपने वो कार्ड निकाल के दे दिया, तो दैट इज़ टेलीपैथी। रीडिंग समवन्स माइंड, ठीक है, कोई क्या सोच रहा है वो चीज़ आप पता लगा लो विदाउट एक्चुअली कम्युनिकेटिंग, ठीक है। क्लियरवॉयंस का मतलब होता है द अज्यूम्ड एबिलिटी टू सी थिंग्स बियॉन्ड द नॉर्मल रेंज ऑफ साइट सच एज डिस्टेंट और हिडन ऑब्जेक्ट्स और इवेंट इन द पास्ट और फ्यूचर। लाइक कोई भी चीज़ को प्रिडिक्ट कर पाना या दूर बैठे ही किसी इंसान से, लाइक देयर आर सेंसेशंस। ऐसा होता है कि अगर किसी को कोई बहुत दूर है, ठीक है, स्टिल अगर उनका एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ तो समवन वेरी क्लोज कैन फील कि कुछ हुआ। तो वो सारे जो फिनोमेना होते हैं वो क्लियरवॉयंस के अंदर आ जाते हैं। प्रीकॉग्निशन का मतलब होता है परसेप्शन ऑफ अ फ्यूचर इवेंट दैट कुड नॉट बी एंटिसिपेटेड थ्रू एनी नॉन इन्फरेंशियल प्रोसेस, ठीक है। फ्यूचर इवेंट को प्रेडिक्ट कर लेना जो कि एंटिसिपेट नहीं किए जा सकते हैं कोई भी एक नॉन प्रोसेस से, ठीक है। लाइक प्रेडिक्टिंग दैट अ पर्टिकुलर नंबर विल कम अप ऑन द नेक्स्ट थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। तो ये चीज़ें पहले से प्रिडिक्ट कर लेना कोई भी चीज़ को, तो दैट विल कम अंडर प्रीकॉग्निशन। लास्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई फैक्टर्स दैट कुड ऑल्टर द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये कौन से फैक्टर्स इनमें से हैं जो ऑल्टर कर सकते हैं हमारे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को? तो ऑल द 4 फैक्टर्स कैन ऑल्टर आवर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। हाउ? बॉडी क्लॉक्स का मतलब होता है लाइक सर्कैडियन रिदम्स, ठीक है, हमारी स्लीप साइकिल, या लाइक कुछ पीपल होते हैं जो रात के टाइम पे ज़्यादा अवेयर होते हैं, कुछ होते हैं जो मॉर्निंग के टाइम पे होते हैं। तो दिस इज़ हाउ आवर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिफर ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी क्लॉक्स। स्लीप ऑफ कोर्स आई हैव एक्सप्लेन्ड। ड्रीम में भी ड्रीम कुड ऑल्टर द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्लीप इटसेल्फ, ठीक है। ड्रग्स में भी है कि अगर आप ऐसे स्लीप की ड्रग्स या इस तरह की कोई भी आप एंटी डिप्रेसेंट या इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं तो दैट विल ऑल्सो ऑल्टर द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. So all the 4 factors are the correct. So this was it for this video. Thanks for watching. Have a good day ahead.